हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा है आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज की क्लास में आप सभी को जो है ना हिंदी से इंग्लिश में नाम आप लिखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी के नाम है, जैसे लिखा है रोशन, ये है राजा। ये सबसे आसान नाम होता है जब पाई के रूप में मात्रा लगता है। तो पाई का जो मात्रा का इंग्लिश होता है वो होता है ए, और दोस्तों रॉ का इंग्लिश होता है आर, जॉ का इंग्लिश होता है जे, और दोनों के बगल में आप ए बैठा दो, ए बैठा दो, तो यहाँ पे आपका बन करके हो गया तैयार राजा का इंग्लिश। यहाँ पे RAJA, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख लोगे RAAJAA राजा, ठीक है। या दोस्तों आप ऐसे भी लिख लोगे RAJAA, या दोस्तों आप ऐसे भी राजा लिख सकते हो RAA और जे ए। ये दोनों कंडीशन में, चारों कंडीशन में दोस्तों राजा लिखने का तरीका आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि डंडीकार की मात्रा का इंग्लिश जो होता है डबल ए, सिंगल ए दोनों से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा है रोशन, तो यहाँ पे रॉ का इंग्लिश क्या बताया था हमने? आर बताया था। तो आर लिखेंगे, औ की मात्रा देखेंगे दोस्तों इस मात्रा वाले खंड में यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे ए और यू, और 100 है तो 100 का इंग्लिश दोस्तों एस और एच होता है, और 100 बीच में है, इसमें मात्रा कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है सभी अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला रहता है। तो यहाँ पे मात्रा है या नहीं है वो नहीं देखना है, यहाँ अक्षर जो है ना बीच में है और इसमें अ का ध्वनि आएगा तो ए का प्रयोग करना है। एन से आपका यहाँ पे न, RAU से रौ, और 100 में अ का ध्वनि है तो SHA, और लास्ट में न है इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है तो एन लगा दिए, बना दिए यहाँ पे रोशन का इंग्लिश RAUSHAN, रोशन। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इन सभी नामों को दोस्तों लिखने के लिए आपको जो है ना मात्राओं को एक बार अच्छे से समझना होगा। तो आइए दोस्तों हम आपको मात्राओं को बहुत ही आसानी से दोस्तों समझाते हैं, ठीक है। आपके सामने ये चार्ट है तो आप इस चार्ट में से देख करके बना लोगे, है ना। लेकिन ये चार्ट को अगर हम हटा देंगे तो आपको दोस्तों जो है ना ये सारे शब्दों को इंग्लिश में लिखने में कठिनाइयां आएगी ही आएगी। तो उससे दोस्तों अच्छा है कि यहाँ पे पहले आप लोग 5 मिनट समय दे करके सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद से आप लोग ऑटोमेटिक लिखते रहिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, ये आपका मान लीजिए स्वर हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया? स्वर। स्वर कितना होता है दोस्तों? 12 ठो। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपका हो गया अ, ठीक है, और यहां से हो गया आपका ये आ, ठीक है, और यहां से दोस्तों आपका हो गया ये ई, फिर यहां से दोस्तों आपका हो गई बड़ी ई, फिर दोस्तों आपका यहां से हो गया ऊ, ठीक है, और यहां से हो गया आपका बड़ा ऊ। समझिएगा दोस्तों, मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आपका ये हो गया ए, आपका ये हो गया दोस्तों अय, आपका ये हो गया दोस्तों ओ, फिर आपका दोस्तों ये हो गया आपका औ, ठीक है, फिर ये हो गया आपका अंग, फिर आपका ये हो गया दोस्तों अह, ठीक है। अब देखिए ये स्वर अक्षर हो गया ऊपर जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका दोस्तों एक एक मात्रा होता है, और इस स्वर का भी दोस्तों इंग्लिश होता है, ठीक है। और वही स्वर का इंग्लिश जो होता है वो इसका जो मात्रा हम लिखेंगे अभी समझाएंगे उसका दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अ है ना, तो अ का दोस्तों ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सब में दोस्तों क्या होता है? अ का ध्वनि, यानी ये वाला सम्मिलित रहता है। बीच में लास्ट में आए तो हम नहीं लगाते हैं, बीच में और यह पीछे आए मात्रा नहीं लगता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था? रोशन लिखा था ना दोस्तों, रो तो आ न। तो यहाँ पे अगर इसको इंग्लिश करना होगा तो RAU और SHA लिखेंगे और एन लिखेंगे, ठीक है। ए लगाए हैं बीच में, क्यों? क्योंकि दोस्तों 100 में अ का ध्वनि है इसीलिए ए लगा है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में मिला रहता है, उसके लिए आपको ए का प्रयोग आपको करना होगा। क्या चीज का? ए का प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों मात्रा होता है, इसका मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि मिला रहता है तो हम उसमें दोस्तों ए का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ है, तो आ के एक रूप होता है मात्रा का ऐसे दोस्तों, कैसे होता है? तो ऐसे होता है। ये क्या चीज का मात्रा है? आकार की मात्रा होता है। ये आपका छोटी ई है, इसका भी एक रूप होगा अलग से मात्रा का, ये वाला है ना। अब दोस्तों बड़ी ई का भी रूप होगा एक मात्रा, ठीक है। तो ये हो गई
बड़ी ई की मात्रा। ये आपका छोटा ऊ है तो इसका भी दोस्तों एक रूप होता है ये वाला, ठीक है, अक्षर के नीचे लगता है। इसका दोस्तों रूप होता है बड़ा ऊ की मात्रा का ये वाला, है ना। फिर दोस्तों आपका ये ए है तो ए का दोस्तों रूप होता है ये वाला, है ना। फिर दोस्तों आई की रूप होता है एक दूसरा ये वाला, है ना। और दोस्तों ओ का होता है रूप आपका ये वाला, है ना, ये वाला दोस्तों ओ की मात्रा। औ है ये, औ की मात्रा दोस्तों आपका ऐसे होता है, ठीक है। अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है, छोटा सा बिंदी अक्षर के ऊपर लगता है। अह की मात्रा ऐसे विसर्ग में होता है। अब देखिए एक एक स्वर का जो मात्रा होता है वो आप लोग जान गए, स्वर जान गए, ठीक है। कौन सी स्वर का कौन सा मात्रा होगा ये आप लोग पहचान गए। अब दोस्तों जो स्वर का इंग्लिश होता है वही सेम टू सेम दोस्तों मात्रा का भी इंग्लिश होता है। जहां पे आपको स्वर दिखे वहां पे आप स्वर का इंग्लिश लिखिएगा, जहां पे आपको मात्रा मिले वहां पे मात्रा को अटैच कीजिएगा उसी इंग्लिश के रूप के साथ, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए इसका इंग्लिश रूप होता है दोस्तों, समझिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे दोस्तों इसका इंग्लिश होता है ए, क्या होता है ए होता है। अब इसका इंग्लिश होता है दोस्तों ए, ठीक है, क्या होता है डबल ए, ठीक है। आ के लिए हम लगाते हैं डबल ए, और मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझिएगा ए भी लिखते हैं डबल ए भी लिखते हैं। यानी दोस्तों आप क्या समझे, आ के लिए हम ए भी लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने जैसे सा ग और सागर, अब यहाँ पे लिखा दोस्तों हमने आज, है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सागर है तो यहाँ पे एस ए, या उसके बाद से गौ का इंग्लिश लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जी ए आर, सागर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो डबल ए है तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों डबल ए लिखेंगे और जे से जौ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, मात्रा के लिए यहाँ पे आप जो है ना सागर में एस डबल ए जी ए आर लिख लेंगे, ये दोनों कंडीशन में आपका सही है। लेकिन यहाँ पे आ जब स्वर अक्षर लगेगा तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, आ के लिए डबल ए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम कभी कभी आ के लिए जैसे यहाँ पे आ सी अम आसिम लिखे हैं यहाँ पे तो ए एस आई एम आसिम हो गया। यहाँ पे हम लोग डबल ए एस आई एम, तो यहाँ पे देखो ये आपका 90% सही है दोस्तों लिखने का तरीका। ये आपका दोस्तों 100% में 100% दोस्तों लिखने का तरीका आसिम सही है। तो आप जो है ना आ जब रहे आ रहे स्वर अक्षर तो डबल ए लिखना, और मात्रा जहां पे लगा रहे तो ए से भी और डबल ए से भी लिख लोगे, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझनी होंगी, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ई है तो दोनों का दोस्तों रूप आपका जो है ना इंग्लिश हो जाता है आई, क्या हो जाता है आई। अब यहाँ पे देखो ये आपका बड़ी ई है तो बड़ी ई के लिए दोस्तों हम लोग डबल ई लिखते हैं, ठीक है, डबल ई लिखते हैं। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए भी डबल ई, और कहीं कहीं पे आई का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊ है, ऊ की मात्रा ये आपका दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों दोनों के लिए यहाँ पे यू का प्रयोग करते हैं। ये आपका बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है, दोनों के लिए आप लोग इसके लिए दोस्तों डबल ओ होगा और इसके लिए डबल ओ और यू दोनों होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका ए है और ये ए की मात्रा है, दोनों के लिए दोस्तों ई होता है, केवल ई, ठीक है। और आई की मात्रा ये वाला है, ठीक है। तो ए आई से दोस्तों ए हो गया, है ना। ओ की मात्रा ऐसे, और इसके लिए हम लोग क्या बैठाते हैं, ओ बैठाते हैं, ओ, है ना। अब इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे औ की मात्रा यहाँ पे है तो इसका इंग्लिश होता है ए और यू, और औ का भी और औ की मात्रा का भी, ठीक है। अब यहाँ पे अंग है, अंग की मात्रा है, इसका इंग्लिश ए एन, और दोस्तों कहीं कहीं पे हम लोग ए एम भी लिखते हैं उच्चारण के हिसाब से। इस बिंदी का उच्चारण नौ में और मौ में होता है, जब मौ के रूप में होता है तो ए एम, नौ के रूप में होता है तो ए एन। अब यहाँ पे देखिए अह की मात्रा के लिए ए और एच। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से स्वर का कौन कौन सा अलग अलग रूप है मात्रा का, मात्रा को हम कैसे मतलब इंग्लिश जानेंगे, कैसे बैठाएंगे, ये सारी चीजों को आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। और एक चीज इसमें और होता है, वो दूसरा रूप होता है आपका दोस्तों क्या चीज का, तो वो होता है दोस्तों आपका क से य तक का, ठीक है। क से य तक का रूप आप इंग्लिश में याद रखोगे। जैसे यहाँ पे क है, ख है, जैसे मान लो यहाँ पे ग है, जैसे घ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या हो गया आपका, तो इसका इंग्लिश देखो यहाँ पे, तो के से क,
के एच से ख, जी से ग, इस तरह से करके आप जो है ना ज्ञ तक याद रखते हो तो आपको दोस्तों इंग्लिश में नामों को लिखना बहुत ही आसानी से आ जाता है और दोस्तों आप चैट भी अच्छे से कर लेते हो एक दूसरे से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, आगे बढ़ो। ठीक है, आपको ये पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में दोस्तों। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दोस्तों मिल जाता है, लेकर के आप एक बार रिवाइज भी कर लोगे। चलो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपके सामने अब ये सारे शब्द हैं, इसको आप लिखो। जैसे यहाँ पे अंग है तो यहाँ पे स्वर अक्षर अंग लगा है, तो स्वर अक्षर के लिए हम लोग ए और एन लिखेंगे। क के लिए दोस्तों के लिखेंगे। एकले की मात्रा है तो एकले की मात्रा के लिए यहाँ पे अभी आप लोग देख करके लिख सकते हो ई और एस एच से यहाँ पे स। अंकेश, अब यहाँ पे राहुल है तो र का दोस्तों आर होता है, आ की मात्रा के लिए ए होता है और ह के लिए दोस्तों एच, उ की मात्रा लगा है तो उ की मात्रा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे यू और एल है तो यहाँ पे ल, एल एल एल। ठीक है, ल के लिए एल। राहुल, अब यहाँ पे नरेश है तो एन ए से न, र है तो आर, एकले की मात्रा है तो ई और एस एच से आपका स, नरेश हो गया। फिर यहाँ पे मुकेश है तो एम यू से मु, ठीक है, यानी उ की मात्रा है। क के लिए दोस्तों के और एकले की मात्रा देख सकते हैं तो ई और एस एच से आपका स, मुकेश है ना। अब यहाँ पे आप मतलब हिंदी के शब्द को आसानी से आप लोग बना लेते हो मात्रा वाइज बैठा करके, जैसे यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है अगर इंग्लिश में कोई शब्द रहता है, वर्ड रहता है, कोई आपके पास मैसेज भेज देता है तो वहां पे दोस्तों थोड़ा सा कठिनाई होती है आपके लिए, समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पे देखिए इन्हीं चीजों को उल्टा करके आपको समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे दोस्तों क्या है, एस है तो एस से आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स लिखोगे। ए एन है तो ए एन से इस पे मात्रा बैठाओगे, है ना। जैसे ये मात्रा रहता है तो एन लिखते हैं तो यहाँ पे समझ जाएंगे अंग की मात्रा है। फिर यहाँ पे जे ए है तो यहाँ पे पूरा ज आ जाएगा। वाई से दोस्तों य, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए ये लिखा है इंग्लिश में संजय तो यहाँ पे संजय लिख दिया हमने। जे से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ज होता है। ओ से दोस्तों आपका क्या होता है, मतलब ये मात्रा बैठाते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे ज में ओ की मात्रा बैठेगा। एस एच से क्या होता है, ये वाला स होता है। ठीक है, हर्षिकार की मात्रा अगर मतलब जैसे देखिए यहाँ पे आई लास्ट में लगता है तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आगे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया है आपको बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई और आई कब प्रयोग होता है। आई दोस्तों तब प्रयोग होता है जब दोस्तों आई लास्ट में रहता है शब्द के, तो वहां पे हम लोग बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने आपको समझाया नहीं था इसमें, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज समझना पड़ेगा। आई से दोस्तों लास्ट में बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगता है तो यहाँ पे हो गया आपका जोशी, है ना। अब यहाँ पे देखो आर से र हो गया, उससे दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा, उकली की मात्रा। एच से ह, आई से आपका छोटी ई की मात्रा, टी से आपका ट होता है रोहित। तो यहाँ पे दोस्तों देखो गलत उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे हम त लिखेंगे, यानी टी से ट भी होता है त भी होता है, तो एक अक्षर लिखे हैं तो वहां पे गलत उच्चारण किया है, गलत उच्चारण हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग त बैठा दिए तो बिल्कुल सही। रोहित एक लड़का का नाम है, ठीक है, रोहित। अब यहाँ पे देखो एस ए है तो यहाँ पे हम आ की मात्रा डालें या आ की मात्रा नहीं डालें, चलिए आ की मात्रा पहले डाल करके देखते हैं। एम से दोस्तों म, डबल ई से आपका बड़ी की मात्रा, आर से र। अब यहाँ पे देखो सामीर, सामीर नहीं होता है, आ की मात्रा हटा दोगे तब जाकर के आपका उच्चारण यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखो समीर, समीर है ना, एस ए डबल एम आई आर, समीर हो गया, है ना। ये आपका करेक्ट दोस्तों उच्चारण कर रहा है समीर, है ना। अब यहाँ पे एस से आपका स हो गया, ओ से दोस्तों उकली की मात्रा, एन से दोस्तों न और यू से आपका बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी नहीं बताया था, यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और इसके लिए हम डबल ओ और यू लिखते हैं, लास्ट में ये मात्रा रहता है, यानी ये इंग्लिश आएगा तो आप ये मात्रा बैठाओगे। जैसे यहाँ पे यू है तो यहाँ पे ऊ की मात्रा बड़ा रहेगा, है ना। आगे बढ़िए, इसी प्रकार से आप लोग सीखते रहिए, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी झंझट नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो। जैसे यहाँ पे देखो हिंदी के बहुत सारे नाम है, ठीक है, जैसे मोहन है तो यहाँ पे म के लिए आप इम डालो, उकली की मात्रा के लिए आप यहाँ पे ओ डालो, ह है तो एच ए से ह और एन से न, मोहन हो गया। राजन है तो आर ए से रा और ज है तो जे ए से ज, एन से न, राजन। कमलेश है तो यहाँ पे दोस्तों के ए से क, फिर यहाँ पे एम से दोस्तों म और एल से दोस्तों यहाँ पे ल, एकले की मात्रा है ई और एस एच से आपका स, कमलेश हो गया। फिर दोस्तों आप यहाँ पे कुमार देखेंगे तो यहाँ पे के यू से कु और म है तो एम, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए, आर से दोस्तों यहाँ पे र,
कुमार, इतना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए से यहाँ पे पहले स लिखोगे, हर्षिकार की मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है, तो यहाँ पे आई बैठाओ। वह है तो वह का इंग्लिश आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो भी होता है या डब्लू होता है, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे लिख दो, चलो वी लिख दिया। आ की मात्रा है तो ए, और नौ के लिए एन, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो क्या हो गया, आई लिखेंगे। शिवानी, शिवानी। अब यहाँ पे देखो पी है यानी प है, ठीक है। और प का इंग्लिश दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पी, है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे पी, है ना। उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डबल ओ है और शुरुआत में है तो यहाँ पे आप डबल ओ, और नौ है बीच में तो अ का ध्वनि आएगा तो ए लिखो, अ के लिए आप एम लिखो, पूनम हो गया। अब यहाँ पे देखो रेखा है, पहले र है तो र का दोस्तों यहाँ पे आर लिखोगे, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा आपको यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। सब चीज आपके सामने है, ठीक है। एकले की मात्रा का ई, और ख का इंग्लिश होता है के एच, आ की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा आपका ए, रेखा। अब यहाँ पे देखो देव है, विक्की है, सोहन है, ये तीनों शब्दों को आप लोग दोस्तों प्लीज यार कमेंट करके बताना, आप सभी का हम कमेंट चेक करेंगे, देखेंगे कि किसको दोस्तों नाम लिखने आया कि नहीं। दोस्तों नाम जो है ना, मात्राएं व्यंजन को याद करके, मात्राएं व्यंजन के तौर पे हम लोग जोड़ के क्रम में दोस्तों जो है ना बनाते हैं, और एक एक अक्षर को हम लोग ऐड करते जाते हैं, बनते जाता है। नाम हो या मतलब इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, क्या मतलब पड़ता है, ठीक है, इन दोनों से ही बनता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक कर ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहां से हर एक अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा, दिल से आप सभी का धन्यवाद।